ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इमाम ज़माना के ज़ुहूर के ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अगर ज़हमत ना हो तो आप हज़रात थोड़ा थोड़ा मिंबर से करीब हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीअ वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैर उसरह व शजरतुहु खैर शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बमक्का व हिजरतुहु बतैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्नित तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास व मा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानी साहिबान फ़हम व फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेतसद्दुक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहिम अजमईन हमारा सिलसिला सुख़न अपने तीसरे मरहले में दाखिल हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सबका कि बड़े इन्हामात के साथ, इल्तिफ़ात के साथ, तवज्जुहात के साथ आप मेरी कजमज बयानी समाअत फरमा रहे हैं। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि ज़मीन को देखो अल्लाह को पहचानो, आसमान को देखो अल्लाह को पहचानो, दिन और रात के आने जाने को देखो अल्लाह को पहचानो, बरसते हुए पानी को देखो अल्लाह को पहचानो, कश्तियों को देखो अल्लाह को पहचानो, समंदरों को देखो अल्लाह को पहचानो। हर एक आपसे यही कहता है। पंडित मंदिर की घंटी बजा के कहता है भगवान को पहचानो, मौलवी मस्जिद का दरवाज़ा खोल के कहता है अल्लाह को पहचानो, फादर चर्च का दरवाज़ा खोल के कहता है गॉड को पहचानो। कोई कहता है गॉड को पहचानो, कोई कहता है अल्लाह को पहचानो, कोई कहता है भगवान को पहचानो। और आपका मौला कहता है मन अरफ़ नफ़्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह। पहले अपने को पहचानो फिर अपने रब को पहचानो। आफ़ा हसिब्तुम सूरह मोमिन में कहता है अल्लाह अल्लाह है अल्लाह। और नुज़ुल कुरान की शब है आफ़ा हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, अबस पैदा किया है? अगर ये गुमान करते हो तो गलत करते हो। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम्हें हमारी बारगाह में पलट के नहीं आना। तुम ये समझते हो कि तुम्हें हमने बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी बारगाह में पलट के नहीं आना, तो गलत समझते हो। सूरह बकर में कहता है कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम मुर्दा थे, तुम्हें हमने जिंदा किया। माँ के पेट में तुम मुर्दा थे, तुम्हें हमने जिंदा किया, फिर मौत देंगे, फिर जिंदा करेंगे, फिर मौत देंगे, और नहीं आओगे तो घसीट के ले जाएंगे।
अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई कह नहीं सकता। भाई कमाल हो गया। फिर कहता है अवलम, सूरह नहल, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुजदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। ये मेरा इनकार करने वाले देखते क्यों नहीं कि जो भी चीज़ हमने किसी शय से बनाई है उसका साया रखा है। आप तो बड़े पढ़े लिखे अहले इल्म हैं। भाई कमाल हो गया। अल्लाह क्या कह रहा है? अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुजदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। जो भी चीज़ हमने किसी शय से बनाई है उसका साया रखा है। तो जो भी शय से बनेगा उसका साया होगा। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जो भी शय से बनेगा उसका साया होगा। बस पूरी कायनात में अकेला है जिसको बना के साया उड़ा दिया। तो ये तुम्हारी तरह शय से नहीं बना, नूर से बना है। ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी शय से बनेगा, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, जो भी शय से बने। मूड खराब तो नहीं है? भाई कमाल हो गया। अल्लाह है अल्लाह। मैं भाई नुज़ूल कुरान की शब है और कुरान सुनने वाला बाहोश और पुरजोश मजमा मेरे सामने बैठा हुआ। जो भी शय से बनेगा उसका साया होगा। अकेला है जिसको बना के साया उड़ा दिया कि ये आपकी तरह शय से नहीं बना, ये नूर से बना है। अदम की जुल्मत फ़िज़ाए इम्कान को घेरे हुए थी। अतराफ अपने वजूद में शुमाल जुनूब का मोहताज था। पहाड़ों की बुलंदी फ़ौक़ियत की जोया थी। आब दरिया पस्ती का मुतलाशी था। ज़मीन बिछने के लिए पानी की रवानी ढूंढ रही थी। आसमान बुलंद होने के लिए सूरज दुखान की तिलावत कर रहा था। एक खालिक बना रहा था, एक मखलूक बन रही थी, एक नूर बना रहा था, एक नूर बन रहा था, एक बाकमाल बना रहा था, एक बाकमाल बन रहा था, एक लामका बना रहा था, एक लामका बन रहा था, एक लाजमा बना रहा था, एक लाजमा बन रहा था, एक बेमिसाल बना रहा था, एक बेमिसाल बन रहा था। अब उस बेमिसाल ने इतना बेमिसाल बनाया अपने मोहम्मद को कि उसके जिस्म का साया उड़ा दिया। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मोहम्मद का साया भी उस जैसा हो जाए। तो तुम्हारी समझ में नहीं आया? अरे जिसका अपना साया उस जैसा ना हुआ उसका हम साया उस जैसा। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, एक अकेला मोहम्मद है, एक अकेला मुस्तफ़ा है। हम उससे इश्क करते हैं जो मुस्तफ़ा से इश्क करे। इस्लाम में अकीदे का मरकज़ मुस्तफ़ा की ज़ात है। हम उससे प्यार करते हैं जो मुस्तफ़ा से प्यार करे। और अब सूरह यूनुस क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना। मेरे हबीब कुछ लोग हैं, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, कुछ लोग हैं जो हमसे मुलाकात को पसंद नहीं करते। तेरे पास आते हैं और आकर कहते ईते बेक़ुरआनिन गैर हाज़ा, हमें यह कुरान नहीं चाहिए, और बद्दुल हो, और अगर यही कुरान देना है तो इसमें तब्दीली कर दे। क्या कहते हैं ये? भाई कमाल हो गए। किसने कहा? अबू जहल ने, अबू लहब ने। और अबू बताऊं ये किसने कहा? ये किसने कहा? भाई कमाल हो गया। अबू जहल, अबू लहब तो मुस्तफ़ा को नहीं मानता तो कुरान को क्या मानेगा? तो ये कहा है पास बैठने वालों ने। ये कहा है। मूड खराब तो नहीं है?
भाई कुरान शुरू हो गया, अब कुरान शुरू हो गया, मेरे साथ है ना। बड़े काम का जुमले ये कहा है पास बैठने वालों ने, उन्हें कुरान तो चाहिए। वो कहते हैं आओ बदल हो, इसमें थोड़ा बदल के दे, इसमें तब्दीली करें, हम कुरान में या इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे। आओ बदलो, अगर यही देना है तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे। भाई कमाल हो गया, यानी रसूल के जमाने में ऐसे प्यारे प्यारे लोग मौजूद थे जो कुरान में तब्दीली चाहते थे। तो आप हमसे क्यों कहते हैं कि हमें 12 इमामों के नाम दिखलाओ? अगर 12 इमामों के नाम आ जाते तो ये प्यारे लोग उसमें छोड़ते हैं। है या नहीं? हमें जी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तब्दीली चाहिए कुरान में, तब्दीली चाहिए। कुरान को बदल के दे। 12 इमामों के नाम आ जाते तो ये अच्छे लोग छोड़ देते हैं। सवाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग ये मिटा देते। अच्छा आप कहेंगे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह सूरह हिज्र में कहता कुरान को हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। तो अल्लाह तो कुरान की हिफाजत कर लेता, तो रह जाते 12 इमामों के नाम। पता न चलता कि इसमें बनी उमैया का अली कौन सा है, बनी हाशिम का अली कौन सा है। मूड खराब है पीछे वाले भाइयों का। भाई मूड ना खराब करना, हाथ खुले रखना और सर उठाए रखना। अब टर्निंग पॉइंट आ गया, भाई कमाल हो गया। अब रसूल से कहा अल्लाह ने कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी। मेरे हबीब, मेरे ताहा, मेरे यासीन कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुरान में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं कर सकता, एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं कर सकता, एक नुक्ता भी कुरान का नहीं बदल सकता। इन अत्तबिउल्ला मा यूहा इलैया, मैं वही करता हूँ जो वही आती है, मैं वही करता हूँ जो वही आती है। भाई कमाल हो गया। तो रसूल इत्तबा करता है, ताबेदारी करता है वही की। और अब रसूल ने कहा सूरह इब्राहिम फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरा मुकम्मल ताबेदार होगा वो मुझसे होगा। नहीं अभी पहुंची नहीं बात, अभी आयत नहीं पहुंची, अभी आयत नहीं, आयतों की भरमार कर रहा हूं। जो मेरा मुकम्मल ताबेदार होगा फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे होगा। भाई कमाल हो गया। या रसूल अल्लाह, ताबेदार मैंने कहा पढ़ अल्लाह 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 पढ़ो सूरह। कमाल हो गया। सूरह यूसुफ 12वां सूरह पढ़ो। क्या पढ़ो? कुल अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन। मेरे हबीब दीन की तरफ सिर्फ 2 बुलाएंगे, अना व मन तबानी। एक तू बुलाएगा, दूसरा वो बुलाएगा जो तेरा मुकम्मल ताबेदार है, जो तेरा मुकम्मल ताबेदार है, भागने वाला नहीं है। जो तेरा मुकम्मल ताबेदार है, वो जो तेरा मुकम्मल ताबेदार है वो दीन की तरफ बुलाएगा, रसूल बुलाएगा, और वो बुलाएगा जो रसूल का मुकम्मल ताबेदार है। अब ये ताबेदार मैंने कहा तो घबराने की, टेंशन मारने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ो सूरह अनफाल। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन। मेरे हबीब, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर अब्दुल्लाह की यतीम आमिना के लाल, तेरी अपनी जंगों में घबराया मत कर। तेरी जंग में मैं अल्लाह काफी हूँ, तेरी मदद के लिए मैं अल्लाह काफी हूँ। आयत यहाँ पे रुकी नहीं, अगर रुक जाती तो ये स्पीकर कहाँ से आते? मेरे लिए तो अल्लाह ही काफी है, मेरे लिए तो अल्लाह ही काफी है। अल्लाह ने तोड़ दिया इस जुमले को। मेरे नबी, तेरी जंग में 2 तेरी मदद के लिए काफी है। एक मैं काफी हूँ, दूसरा वो काफी है जो तेरा मुकम्मल ताबेदार है, भागने वाला नहीं है। अब जो मुकम्मल ताबेदार होगा वो रसूल का मददगार होगा। अल्लाह प्यारे, अरे कमाल होगा। अल्लाह रहमान रहीम, मोमिन मुहैमिन कुद्दूस क़हार बेअद। अब ये भी बता दे कि वो ताबेदार हमें मिले कहाँ? इसलिए कि इस भीड़ में बड़े लोग रसूल के साथ हैं। मुकम्मल ताबेदार कहाँ मिले? कहा पढ़ो सूरह शुअरा, वग़फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। मेरे हबीब, जो तेरा मुकम्मल ताबेदार हो उसके लिए अपने कांधों को झुका दे, झुका दे। जो क्या रसूल पे कुर्बान हो गए जितने भी
वागफिज मूड तो नहीं ख़राब हुआ भाई, कमाल हो गया। कुरान के नुज़ूल की शब है। वागफिज सूरह शुआरा, वागफिज में कुरान आपको ना सुनाऊँ तो पड़ोस में जाके सुनाऊँ भाई, कमाल हो गया। हम कुरान काफ़ी वाले लोग नहीं हैं। अगर रसूल कुरान को अकेला छोड़ देते तो ये बदलते या नहीं बदलते? इसीलिए रसूल ने कहा छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं इसको अकेला, इतरत को साथ रख के जाऊंगा। पहुंच रही है बात, घबरा तो नहीं रहे बेटा। अब वागफिज जनाहका लिमन तबाअका मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में जो तेरा मुकम्मल ताबेदार हो, जो मुकम्मल तेरा पैरोकार हो, हर वक्त तेरे साथ हो, उसके लिए अपने कांधों को झुका दे। मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैंने तारीख नहीं पढ़ी, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, मैंने कोई सफरनामा नहीं सुनाया, ये तो अल्लाह की आयतें हैं भाई। कमाल हो गया। मोमिनीन में से जो तेरा मुकम्मल ताबेदार हो तो उसके लिए अपने कांधों को झुका दे। माने का कैसे पता चले कि रसूल ने कांधों को किसके लिए झुकाया? तार उठा के देख लो, तारीख में नबी के कांधे 2 ही मर्तबा झुके हैं। ईद के दिन हसनैन के लिए, फतेह मक्का के दिन अली के लिए। पता चल गया किसके लिए झुके, समझ में आ गई। अब उन्हें हम कहें क्या? कंफ्यूजन है। जिनके लिए रसूल ने कंधा झुकाया उनको हम कहें क्या? क्या बोले उनको? भाई कमाल हो गया। अल्लाह ने कहा मत घबराओ, पढ़ो आयत, वह सलामुन अला मन तबाल हुदा, जो मोहम्मद का मुकम्मल ताबेदार हो उस पर हमारा सलाम हो। अल्लाह उन्हें अलैहिस्सलाम कह रहा है, आप रजी अल्लाह कहे जा रहे हैं। मूड खराब है, पीछे पहुंच रही है बात भाई, कमाल हो गया। भी है। अच्छा अब ये कमाल हो गया मेरे साथ। मुकम्मल ताबेदार, मुकम्मल रसूल का ताबेदार। अब मैं पढ़ रहा हूँ सूरह हदीद, सूरह नंबर 57, सूरह नंबर 57। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान के ताबेदारों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह डरने की चीज़ है, करने की चीज़ है। अल्लाह ही तो प्यार करने की चीज़ है। बंदा बदलता है, अल्लाह नहीं बदलता। अल्लाह से प्यार करो तो डरो क्यों? अल्लाह के अजाब से डरो। कोई ऐसी हरकत ना करो जिस पर अजाब आ जाए, ये मतलब है तकुल्ला। अच्छा अब इसके बाद वह आमिनू बेरसूले, और ए ईमान लाने वालों मेरे रसूल पर ईमान लाओ। कमाल हो गया। वो जो ईमान ला चुके हैं उनसे कह रहा है रसूल पे ईमान लाओ। जो ईमान ला चुके हैं, जो मोमिन है, उनसे अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मेरे रसूल पर ईमान लाओ। तो ये जबानी जमा खर्च वाले मोमिन और हैं भाई, कमाल हो गया। अच्छा ईमान ले आए, मालिक तेरे रसूल पे ईमान लिया तो हमें मिलेगा क्या? युअतिकुम किफलैन मिन रहमतिह, तो मैं अपनी रहमत के 2 बराबर के हिस्से तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा? रहमत के 2 बराबर के हिस्से दूंगा। वयजअल लकुम नूरन, और एक नूर दूंगा। एक नूर होगा, 2 रहमत के बराबर के हिस्से होंगे। भाई किसी के माथे पे क्यों नहीं लिखा मोमिन? अब हम पहचाने कैसे कौन मोमिन है और कौन मोमिन नहीं है? जिसके पास में रहमत के 2 बराबर के हिस्से हो। अल्लाह की कसम, इस मिंबर की कसम, इस मजलिस की कसम, इस आज़ा की कसम, इस आलम की कसम, लगे हुए आलम की कसम, इस आज़ा खाने की कसम, यह आयत है भाई, कमाल हो गया। अल्लाह कहता है मेरे रसूल पे ईमान लाओ तो
अपनी रहमत के 2 बराबर के हिस्से दूंगा। 2 किफलैन, 2 बराबर के हिस्से, अपनी रहमत के 2 बराबर के हिस्से दूंगा। रसूल ने भरे हुए मजमे में इस आयत की तिलावत फरमाई। दरमियान से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के प्यारे नबी, ए जाने कायनात है, रूह कायनात है, अक्ल अव्वल है, खल्क अव्वल है, खुल्क अव्वल, ए साहिब मौलाक, ये रहमत के 2 बराबर के हिस्से क्या है? मुस्कुरा के कहने लगे, तूने कुरान नहीं पढ़ा? इसमी रहमतुन फिल कुरान, मेरा ही नाम तो रहमत है कुरान में। वमान सल्ला का अल्लाह रहमत लिल आलमीन, मैं रहमत हूँ आलमीन के लिए। पूछने लगा अल्लाह के रसूल, वो 2 बराबर के हिस्से कौन है? कहने लगे अल्लाह ने अर्श पे कहा किफलैन, हमने फर्श पे कहा हसनैन। हसनैन मोहम्मद वाला मोहम्मद। मैं रहमत हूँ। और ये जो भाई कमाल हो गया, ये जो हसन और हुसैन है, ये मेरी रहमत के 2 हिस्से हैं। किफलाया अल हसन वल हुसैन किफलाया, ये मेरी ही रहमत के 2 बराबर के हिस्से हैं। रहमत कैसे कहते हैं? अल्लाह रहमान रहीम, हुजूर रहमत आलमीन के लिए। रहमत का मतलब क्या है? क्या मतलब रहमत का? भाई कमाल हो गया। रहमत कहते हैं इंजाहुल हाजात व हल्लालुल मशाकिल, जो हाजतों को पूरा कर दे, मुश्किलों को हल कर दे। जो रहमत की डेफिनेशन ये है मेरे बच्चों, रहमत की डेफिनेशन ये इंजाहुल हाजात व हल्लालुल मशाकिल, जो हाजतों को पूरा कर दे और मुश्किलों को हल कर दे, उसे रहमत कहते हैं। हसन और हुसैन रहमत के 2 बराबर के हिस्से हैं। जहां जहां जाएंगे हाजत रवा भी होंगे, मुश्किल कुशा भी होंगे। अच्छा भाई कमाल, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, 2 नवासे दोनों जानू पे हैं। रसूल ने कहा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये जो हसन है ना, ये सर से कमर तक मुझ जैसा है। मूड खराब हो गया भाई। आप तो पंजाब के हैं, अहले इल्म अहले नजर, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे सामने बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे, और आप पढ़े लिखे क्यों ना हो? मैंने पहले कहा था कि ये फर्ज है बाबुल इल्म का, अबू जहल का मानने वाला कभी नहीं आएगा। तो पूरी ताकत से सुनो, ये जो हसन है ये सर से कमर तक मुझ जैसा, और ये जो हुसैन है ये कमर से पंजों तक मुझ जैसा। हसन सर से कमर तक रसूल जैसा, हुसैन कमर से पंजों तक रसूल जैसा। अलग अलग करो तो हसन और हुसैन, मिला दो तो मोहम्मद बने। सर से कमर तक हसन रसूल जैसा और कमर से पंजों तक हुसैन रसूल जैसा। अल्लाह के प्यारे नबी, आप उलट पुलट के कह दें कि सर से कमर तक हुसैन मुझ जैसा और कमर से पंजों तक हसन मुझ जैसा। का नहीं, सर से कमर तक में है हाथ और कमर से पंजों तक में है पाँव। हसन के हाथ मेरे हाथ, हुसैन के पाँव मेरे पाँव। हसन सुनो नामा लिखे तो मैंने लिखा, हुसैन यजीद को ठोकर मारे तो मैंने मारी। कमाल हो गया।
अब दो हिस्से तो हो गए, दो हिस्से तो रहमत के मुकम्मल हो गए। आयत क्या ख़त्म नहीं हुई, वयजअल लकुम नूरन, वयजअल लकुम नूरन। अभी आप आमाल करेंगे, सर पे कुरान रखेंगे। इसी कुरान की कसम खा के कहता हूँ, सूरह हदीद में यह आयत ना हो, कल मुझे आप मिंबर पे ना बैठने दीजिएगा। हमने सिर्फ हिल हिल के कुरान पढ़ना नहीं सीखा। अल्लाह की डिमांड भी नहीं है, अल्लाह की डिमांड नहीं है कि हिल हिल के कुरान पढ़ो। अफला ताक़िलून, अफला यतदब्बरून, अक़ल से काम लो। वयजअल लकुम नूरन, रहमत के दो बराबर के हिस्से भी दूंगा और एक नूर भी दूंगा, एक नूर दूंगा। अल्लाह मालिक रहमान रहीम, ये कराची के जवान नौजवान मुझे घूर रहे हैं कि ये नूर क्या है। कहा हदीस नहीं सुनाना, वरना बाहर जाके कहेंगे हमारी किताब और तुम्हारी किताब, हमारी किताब में दिखाओ, तुम्हारी किताब में और हमारी किताब में। तो अल्लाह की किताब में तो सभी का ईमान है, अल्लाह की किताब में सबका ईमान है। तो अब कैसे पता चले ये नूर क्या है? का पढ़ो सूरह आराफ, वत्तबअु नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू, उस नूर की भी ताबेदारी करो जो हमने मोहम्मद के साथ नाज़िल किया है। उस नूर की भी ताबेदारी करो जो मोहम्मद के साथ आया है। कह दें आप कुरान, कहें कुरान, कुरान आया मोहम्मद के साथ, गलत। मैं आयत पढ़ रहा हूँ, अभी आयत पढ़ता हूँ, वमा अंज़लना अलैकल किताब, हमने किताब को तेरे ऊपर उतारा। अल कुरान बिल कुरान, इसे कहते हैं अल कुरान बिल कुरान। और फिर दूसरी आयत पढ़ता हूँ, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, हमने कुरान को तेरी तरफ भेजा। तो अल्लाह कहता है कुरान मोहम्मद पर आया है, कुरान मोहम्मद की तरफ आया है। और ये नूर वो है जो ना मोहम्मद पर आया ना मोहम्मद की तरफ आया, मोहम्मद के साथ आया है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मोहम्मद के मा के मानी साथ, कुरान का लफ्ज़ है मा, मीम एन मा, मा के मानी साथ। ये नूर मोहम्मद के साथ है, साथ है। भाई कमाल हो गया। ये माँ जो डिक्शनरी में आप देख लीजिएगा, कुरान के तर्जुमे में देखिए, माँ के मानी है साथ, माँ के मानी है साथ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, वल्लज़ीना माअहू, और कोई है जो मोहम्मद के हर वक्त साथ है। माँ के मानी साथ, मीम एन साथ, मीम एन साथ, मीम एन साथ, माँ के मानी साथ, मीम और एन साथ, मीम और एन साथ, माँ के मानी साथ। भाई कमाल हो गया। मैं आपके साथ हूँ, जो बोलता जा रहा हूँ, जो पढ़ता जा रहा हूँ, आप समझते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप मेरे साथ नहीं है। अगर हैं तो बताएं आगे मैं क्या बोलूँगा। आपको पता है मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ? नहीं पता। तो आप मेरे साथ नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपने कोई परेशान आदमी देखा, कहा भाई मत घबराओ, हम तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ हैं। तो आप तो परेशान के साथ हो गए, वो परेशान आपके साथ नहीं है। कमाल हो गया। ये वन वे ट्रैफिक है, ये एक साइड का साथ है कि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ नहीं। आप परेशान आदमी के साथ, परेशान आदमी आपके साथ नहीं। 16वां सूरा आखिरी आयत, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह कहता मैं मुत्तकी के साथ हूँ। अब जहां जहां मुत्तकी होगा वहां वहां अल्लाह होगा, लेकिन जहां जहां अल्लाह है वहां वहां मुत्तकी नहीं है। ये एक तरफ का साथ, अल्लाह मुत्तकी के साथ, मुत्तकी अल्लाह के साथ नहीं। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ नहीं। आप परेशान के साथ, परेशान आपके साथ नहीं। कायनात में बस अकेला है अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। कुरान अली के साथ। अली कुरान के साथ, कुरान अल कुरान मा अली मा वल अली माल कुरान, कुरान अली के साथ। अली जुदाई नहीं होगी इनमें, इनमें जुदाई नहीं होगी। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। जचता भी है, सजदा भी है, ज़ेब भी देता है, शायान शान भी है, इसलिए कि कुरान भी पाक, अली भी पाक। कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी तैयब। बहुत अच्छा जुमला, जचता भी है, सजदा भी है। किसके लिए कहूँ यार, किसके लिए कहूँ? ये जुमला आप इरशाद फरमाएं। अच्छा, कुरान अली जैसा, अली कुरान जैसा, चूंकि उनके साथ
मैं सूरह बकर की एक आयत सुना देता हूँ। मैं यूट्यूब से याद करके तो आया नहीं हूँ। मैं एक आयत सुना दूं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूना अबनाहुम कमा यार। भाई कमाल हो गया। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूना अबनाहुम, हमने जिन्हें किताब दी है, अल्लाह कह रहा है हमने जिन्हें किताब दी है वो किताब को वैसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हो। किताब बेटों जैसी, बेटे किताब जैसे। अब बेटे कहाँ मिले? तुम मोबाइल की आयत खोलो, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाओ। किताब बेटों जैसी। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, हमने जिन्हें किताब दी है वो किताब को वैसे पहचानते हैं। जो मूड खराब हो गया, वो जैसे अपने बेटों को पहचानते हो। बेटे किताब जैसे, किताब बेटों जैसी। जैसा हसन वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा हसन, जैसा हुसैन वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा हुसैन। भाई कमाल हो गया। रसूल पे कुरान आया चलते हुए, रसूल पे कुरान आया नाके की पुष्ट पर, रसूल पे कुरान आया नमाज में, रसूल पे कुरान आया क़याम में, रसूल पे कुरान आया रुकू में, रसूल पे कुरान आया चलते हुए, बैठते हुए, उड़ते हुए, मैदान में, मस्जिद में। भाई कमाल हो गया। रसूल नमाज में हो, कुरान आ जाए तुम्हें तकलीफ नहीं होती, और रसूल सजदे में हो, हुसैन आके बैठ जाए। बस रसूल सजदे में है, रसूल सजदे में है, सजदे में है, और नवासा आके बैठ गया। भाई कमाल हो गया। रसूल सजदे में है और कुरान आके पुष्ट पे बैठ गया। अच्छा भाई कमाल हो गया। रसूल ने धक्का देके हुसैन को उतारा नहीं, धक्का देके हुसैन को उतारा नहीं। नमाज रोकी 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 रही। नमाज सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा, 40 मरतबा, 50 मरतबा, आगे नहीं बढ़ती। हुसैन पुष्ट पर है। मैं कराची से जा रहा था तेज़गाम से लाहौर, तो मैंने देखा जब लाहौर में एंटर हो रही थी ट्रेन, तो मैंने देखा फाटक लगा हुआ है, फाटक बनता। ट्रेन रुक गई नहीं, ट्रेन नहीं रुकी, ट्रेन रुकी नहीं रुकी। कौन रुका? मोटरसाइकिलें रुकी, गाड़ियाँ रुकी, साइकिलें रुकी। मैंने कहा भाई आप मोटरसाइकिलों को, साइकिलों, गाड़ियों को जाने दें और ट्रेन को रोके। कहा नहीं, मोटरसाइकिलें हैं गैर अहम, गाड़ियाँ हैं गैर अहम, और ट्रेन है अहम। उसूल ये है कि अहम के लिए गैर अहम को रोका जाता है। अहम के लिए गैर अहम को रोका, गैर अहम के लिए अहम को नहीं रोका जाता। ट्रेन है अहम, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां हैं गैर अहम, तो ट्रेन को जाने दो, मोटरसाइकिलों को रोको। नबी ने नमाज को रोका हुसैन के लिए, तो इसलिए कि नमाज फुरूए दीन है, हुसैन उसूल दीन है। मैंने समेट दिया बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मशरक़ैन कहते हैं, वो नूर जिसे शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा नूरे ऐन कहते हैं।
वाह भाई, कमाल हो गया। मैंने दामन बयान को समेट दिया। कह दूं एक जुमला, मेरा मन मचल रहा है, कह दूं भाई? कमाल हो गया। रसूल सजदे में है, पुष्ट पर कुरान है, और प्यारे प्यारे लोग पीछे सजदे में हैं। सबके सर हैं रसूल के तलवों के पीछे, और रसूल के ऊपर है हुसैन। सर उठाया किसी चाहने वाले ने, भाई काफ़ी देर गुजर गई, 10 20 30 40 50 मरतबा हो गया। एक ने दूसरे को कोहनी मारी, यार देखो तो सही रसूल नमाज तो नहीं भूल गए। कमाल हो गया। किसी ने दिल मजबूत किया, कद के लंबे थे, सर उठाया। देखा पुष्ट पर हुसैन है, सर फिर सजदे में रख दिया। कमाल हो गया, 2.5 सजदे हो गए। मैंने कहा नमाज टूट गई, सजदा टूट गया। कहा पागल हो गए, दीवाने हो गए, बड़े लोग हैं भाई, वो सहाबे किराम है, बड़े लोग हैं, उनकी नमाज नहीं टूटती। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब हुसैन को देखने से सहाबियों का सजदा नहीं टूटता, तो ताजियों को देखने से आपका निकाह कैसे टूट जाता है? बस मैंने समेट दिया। जन्नत को बना के इसे भी हम तेरे बच्चों के। वाह वाह, भाई कमाल हो गया। मेरा मन मचल रहा है, टाइम नहीं है। बड़ी आयतें मेरे पास, बड़ी आयतें मेरे पास। हमारे लिए कान में डूबल करो, लोग आपको बहुत देगा। हम बहुत इसमें मैं शुक्रगुजार आपका। नबी फरमाते हैं हुब्बु अलीय्यिन जवाज़ुल लिल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत में जाने का पासपोर्ट है। क्या है? पासपोर्ट। मॉडर्न अरबी में टिकट को भी कहते हैं जवाज़, जवाज़ सफ़र। पासपोर्ट को भी कहते हैं, टिकट को भी कहते हैं। अच्छा भाई, अब टिकट की मिसाल दे दूं मैं आपको। ट्रेन में मैं जा रहा था, वो टीटी आता है चेक करने के लिए, टिकट चेक करता है ना, आता है। तो मैंने देखा जो एक जैसे टीटी आया वो चेक करने के लिए, एक आदमी तेज़ी से कंपार्टमेंट से निकल के भागा। मैंने पूछा कहाँ गया है? कहने के पास इसके पास टिकट नहीं है, तो ये वहाँ जाके छुपा है। किसके पास टिकट नहीं होता उसका मकाम वही होता है। अच्छा भाई, कवाल बड़े मूड तो नहीं खराब है, आप जिए सलामत रहे। अच्छा, अब दूसरा पासपोर्ट, हुब्बु अलीय्यिन जवाज़ुन लिल जन्ना, पासपोर्ट है जन्नत में जवाज़। सऊदी अरब आप चले जाएं, कुरान गले में लटका के, और कहें कि मैं कुरान लेके आया हूं, ये कुरान तो काफ़ी है, बाहर निकाल देगा। सऊदी अरब जाने के लिए भी कुरान काफ़ी नहीं है। आप तो होके आ रहे हैं, उम्रा करके आ रहे हैं ना, तो कुरान तो वहां जाने के लिए भी काफी नहीं है, वो पासपोर्ट मांगेगा। तो जन्नत में जाने का पासपोर्ट है अली की मोहब्बत। माँ बाप जब बच्चे को बाहर बैरून मुल्क भेजते हैं तो कहते हैं बेटे सामान खो जाए, परवाह न करना, पासपोर्ट ना खोने पाए, वरना तुझे हथकड़ी लग जाएगी। अली की मोहब्बत है जन्नत में जाने का पासपोर्ट। अगर ये खो गया, कब्र में भी हथकड़ी, हशर में भी हथकड़ी।
देखता है परचम हुसैन। मैंने दामन बयान को समेट दिया। तनहा पासपोर्ट भी काफ़ी नहीं है। आप पासपोर्ट लेके पहुंच जाएं किसी इमिग्रेशन पे तो जाने देगा? वो कहेगा नहीं वीज़ा दिखलाओ। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा क्या होता है? सऊदी अरब गए, पासपोर्ट दिखाया कि ये है जवाज़ुस सफ़र, ये है पासपोर्ट, वो अंदर नहीं जाएगा, कहेगा वीज़ा दिखलाओ। तो वीज़ा किसे कहते हैं? वो कहेगा हमारे मुल्क का एक नुमाइंदा तुम्हारे मुल्क में रहता है। हमारे मुल्क का मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया बच्चों, तुम्हारे लिए आसान किया मैंने। हमारे मुल्क का एक नुमाइंदा तुम्हारे मुल्क में रहता है, जब तक वो सिग्नेचर करके ना दे तो मुल्क में आ नहीं सकते। जन्नत में जाने का पासपोर्ट है अली की मोहब्बत। अब जन्नत का एक नुमाइंदा दुनिया में है जिसका नाम है इमाम ज़माना। जब तक साइन करके ना दे, जब तक मोहम्मद मोहम्मद। मैंने दामन बयान को समेट दिया। अली की मोहब्बत, अल्लाह की कसम, अली की मोहब्बत सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ा सरमाया है अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत। मैंने दामन बयान को समेट दिया, बस ख़त्म हो गई मेरी बात। अली जब मदीने से कूफे हिजरत करके आए तो लिखा है लिखने वालों ने साफरा अलीयुन वहीदन व फरीदा, बेटों के साथ अकेले कूफे आए, बेटियों को मदीने छोड़ के आए, साथ नहीं लाए, बेटों के साथ अकेले आए कूफे। जब कुछ दिन गुजर गए तो बेटों को बुलाया और कहने लगे बेटे हसन, बेटे हुसैन, मेरा दिल अपनी बेटियों के लिए उदास हो रहा है, जाओ जाकर बेटियों को लेकर आ जाओ। और देखो बेटो, रात में सफ़र करना, दिन में आराम करना। हसन ने हाथों को जोड़ा, कहा बाबा मुसाफिर का तरीक़ा तो ये है कि वो रात में आराम करता है, दिन में सफ़र करता है, और आप कह रहे हैं रात में सफ़र करना, दिन में आराम करना। वो रोने लगे, कहा जिन मुसाफिरों की बहन ज़ैनब व कुलसूम जैसी हो, वो रात में सफ़र करे। अली पसंद नहीं करता कि किसी नामहरम की निगाह मेरी बेटियों के कदो कामत पे भी पड़ जाए। और देखो बेटो, जब बहनों को लेकर आना तो कूफे के बाहर काफिले को रोकना और मुझे खबर भिजवाना, मैं खुद आऊँगा लेने के लिए, अपनी बेटियों को लेने के लिए। अली बहुत प्यार करते थे अपनी बेटियों से, मैं खुद उनको लेने के लिए आऊँगा। जब काफिला कूफे के पास आके रोका, एक फरसक के फासले पे हसन ने काफिले को रोका, अली को इत्तला भिजवाई। अली पैदल चलते हुए अकेले बेटियों को लेने के लिए आए। वो महमिल जिस पे शहजादी ज़ैनब थी, उसकी महार अली ने अपने हाथों में थामी और लेकर चले कूफे के अंदर। जब बाजार का पहला मोड़ आया तो अली ने कहा ज़ैनब पहचान ले, हाज़ा शौतुल अव्वल, ये बाजार का पहला मोड़ है। आपको कुछ याद आया? कुछ और आगे बढ़े, दूसरा मोड़ आया कि बेटी पहचान ले, हाज़ा शौतुस्सानी, ये कूफे के बाजार का दूसरा मोड़ है। कुछ और आगे बढ़े, चौक आया, कहने लगे ज़ैनब पहचान ले, हाज़ा वसतुल बलद, ये शहर कूफा का चौक है। बेटी ने कहा बाबा ये आप मुझे क्यों बतला रहे हैं, ये भैया हसन को बतलाएं, भैया हुसैन को बतलाएं। अली ने चीख मारी, जमीन पर बैठ गए, कहा बेटी एक दिन इसी चौक पे तुझे लाया जाएगा, औरतें तुझ पर पत्थर मार रहे होंगे और मुनादी आवाज दे रहा होगा, तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो की बेटी का। अजरुकुम अल्लाह। 19वीं रमज़ान की रात आई,
रावी कहता है कुछ वो लोग हैं जो अली के घर के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, अली के साथी हैं, दोनों रिवायत करते हैं कि जब 40 हिजरी का रमज़ान आया तो अली ने अपने बच्चों को गौर से देखना शुरू कर दिया। अली की निगाहें एक एक बच्चे पर रुक जाती, देर तक रुकी रहती। बच्चों को बुलाया, नसीहतें की, वसीयतें की और कहने लगे बेटों मेरे मरने के बाद सब्र करना, ये कूफा है, मदीना नहीं है। दोस्तों को बुलाया, नसीहत की, वसीयत की, नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना, कुरान की तिलावत करते रहना और इसके बाद एक जुमला कहा, अब जी भर के अली को देख लो, इसके बाद महशर के मैदान में देखोगे। वो देखने वाला, वो रावी कहता है कि मैंने अली को शहजादी उम्मे कुलसूम के घर तक छोड़ा। अली बेटी के घर में मदू थे, इफ्तार का वक्त था, दस्तरखान पर बैठे। बेटी ने 2 कासे रखे, 2 प्याले रखे, एक में नमक था, एक में दूध था। अली ने बेटी को देखा, कहा बेटी तूने अपने बाप को पूरी जिंदगी में 2 सालन इस्तेमाल करते हुए देखा है? जौ की सूखी रोटी, नमक और दूध। कहा बेटी एक सालन उठा ले। बेटी ने दूध उठाना चाहा, बेटी ने नमक उठाना चाहा, नहीं नमक को छोड़ दे, नमक मेरे भाई रसूल को बड़ा अजीज था। दूध का प्याला उठा ले। बेटी ने दूध का प्याला उठा लिया। अली ने नमक से इफ्तार किया। हुजरा इबादत में आए, कदर की रात थी, शब कदर के अमाल किए, कुरान के कुछ सूरों की तिलावत की। उसके बाद बेटी कहती है, बेटी बाप की मोहब्बत की नज़रों को पहचानती है। बेटी कहती है आज मेरे बाबा इस्तिराब में थे, मेरे बाबा का चेहरा बदला हुआ था। एक मरतबा सहने खाना में आए और आसमान की तरफ सितारों को देखा और देख कर कहने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ हाँ ये वही रात है जिसकी खबर मेरे भाई रसूल ने मुझे दी थी। ये वही महीना है जब मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से खिजाब हो गई। हुजरा इबादत में आए, देर तक मशगूल इबादत रहे। सहर का वक्त आया, अली बाहर निकले। बेटी ने कहा बाबा आज आपके चेहरे पे ये तगय्युर कैसा है, ये सराब कैसा है? कहा बेटी तेरा बाप फातह खैबर है, फातह खंदक है, फातह ओहद है, किसी मैदान में किसी पहलवान से नहीं घबराया, लेकिन आज उसकी बारगाह में जाना है जो मालिकुल मुल्क है, जो साहिब जबरूत है। ये कह के अली ने आबादोश पे डाली, सर पे अमामा रखा, घर के दरवाजे पे आए, जंजीर दर अली के पांव से उलझी। अली के घर में कुछ मुर्गाबियां पली हुई थी, वो चीखती हुई आई और आने के बाद अली की आबा का दामन अपनी मिनकार से थाम लिया। अली मुड़े हसन की तरफ और कहने लगे बेटे हसन सवाह ततबाह नवाह, अभी तो ये मुर्गाबियां चीख रही हैं, थोड़ी देर में ज़ैनब कुलसूम चीखेंगी। बेटे बस तुमसे एक ही वसीयत है कि अगर इन मुर्गाबियों के दाने और पानी का ख्याल रख सको तो इनको घर में रखना, वरना राह खुदा में आज़ाद कर देना। अली पसंद नहीं करता कि अली के घर में कोई जानवर भी भूखा और प्यासा रह जाए। ये 40 हिजरी का कूफा है, जब अली पसंद नहीं करते कोई जानवर भी उनके घर में भूखा और प्यासा रह जाए। और वो 61 हिजरी का कूफा था जब हुसैन की यतीम बच्ची इसी कूफे के बाजार में एक घूंट पानी के लिए तड़प रही थी। जब किसी शहीद की मजलिस होती है तो बड़े उलमा कहते हैं कि उनका करीबी रिश्तेदार मजलिस में पुरसा लेने के लिए आता है, उनका करीबी रिश्तेदार मजलिस में पुरसा लेने के लिए आता है। मर्दों में हसन और हुसैन तुमसे पुरसा लेने आए हैं और मस्तूरात में ज़ैनब और कुलसूम पुरसा लेने आए हैं। ये सोच के पुरसा देना कि कल क़यामत के दिन ज़ैनब तुमसे शिकवा न करे, क्या मेरे बाबा का जख्मी सर रोने के काबिल नहीं था?
अभी खड़े हैं अली, इतने में बाहर से तलवारों की झंकार की आवाज़ आई। कहा हसन जाकर देखो ये कौन लोग बाहर तलवार चमका रहे हैं। हसन दौड़ते हुए गए, वापस आए, कहा मौला हुज़ैफा अपने साथियों के साथ आपके घर का पहरा दे रहे हैं। अली निकल के आए, अली के दोस्त हैं, अली के साथी हैं। अली निकल के आए, कहा हुज़ैफा मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो। हुज़ैफा रोने लगे, कहा मौला जब से रमज़ान आया है हम आपसे बार बार सुन रहे हैं कि ये वही रमज़ान है जिसमें रसूल का भाई मारा जाएगा, ये वही रमज़ान है जिसमें अली की दाढ़ी अली के सर के खून से खिजाब होगी। मौला लानत है हमारी ज़िंदगी पर कि हम जिंदा रहें और कोई आपको कत्ल करके चला जाए। हमने ये तय किया है जब तक रमज़ान ख़त्म नहीं होता आपके घर का पहरा देंगे। अली ने घूर के हुज़ैफा को देखा और कहा हुज़ैफा मैं कौन हूँ। कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा हुज़ैफा मैं कौन हूँ। कहा इमाम बरहक है। कहा हुज़ैफा मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अपने साथियों के साथ वापस जाओ। हुज़ैफा कहता है कि मैं जा तो रहा था मगर मुड़ मुड़ के अपने मौला की ज़ियारत करता जा रहा था कि कहीं यह आखिरी ज़ियारत न हो। हुज़ैफा घर में आए, तलवार गोशे में फेंकी। बीवी ने कहा हुज़ैफा मौला को तन्हा छोड़ के आ गए, अगर कोई हमला कर देगा तो कल क़यामत में रसूल को क्या मुंह दिखलाओगे। कहा मेरा मौला बड़ा बहादुर है, मेरे मौला ने मुझे खुद भेजा है, कोई मेरे मौला पे हमला नहीं कर सकता। ये कह के हुज़ैफा ने तकिए पे सर रखा, कुछ तिलावत की, हुज़ैफा की आंख लग गई। एक मर्तबा बीवी ने झंझोड़ा हुज़ैफा उठो, ये बाहर शोर की आवाज कैसी आ रही है। हुज़ैफा नंगे पैर दौड़ा, आंधियां चल रही थी और आवाज आ रही थी अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, इब्ने मुलजिम की गिरती हुई तलवार है, अली का उल्टा हुआ सर है। बस दो ही इमाम तो है जो सजदे में शहीद हुए, मेरा अली सजदे में शहीद हुआ या अली का बेटा हुसैन सजदे में शहीद हुआ। लेकिन एक फर्क है, अली ने सर सजदे से उठा लिया, हुसैन उठा न सका, लोगे नेज़ा पे उठाया। मातमे हुसैन।